वेलकम बैक टू माय चैनल बेक कुक एंड रिलैक्स। और आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 कप बेसन या ग्राम फ्लोर। बेसन दरदरा पिसा हुआ होना चाहिए। ये रेगुलर जो हम किचन में डेली बेसन यूज़ करते हैं वो वाला बेसन नहीं है, इसे मोटा पिसा हुआ बेसन है, जिससे कि हमारे लड्डू एकदम दरदरे बनेंगे। अब बेसन को हमें पहले हल्की आंच पे रोस्ट कर लेना है। एकदम धीमी आंच पे हम बेसन को सेक लेंगे पहले 1 से 2 मिनट तकरीबन, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप घी। घी, चीनी और बेसन का जो प्रोपोर्शन है वो परफेक्ट होना चाहिए बेसन लाडू के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे आधा कप घी डालने के बाद कुछ इस तरह से हमारे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी हुई है। ये अभी थोड़ा सूखा है, इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे और उसके बाद अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग 2 से 3 बड़े चम्मच घी और ऐड करेंगे। तो जो मिक्सचर है वो कुछ इस तरह से इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। मुझे ऑलमोस्ट 3 चम्मच घी और लगा है हाफ कप घी ऐड करने के बाद ऊपर से। तो वो जो 2 से 3 चम्मच घी है वो हम ऊपर से धीरे धीरे बाद में ऐड करेंगे, एक साथ नहीं डालना है। अब जब हमारा बेसन फ्रैग्रेंट होने लगता है और इस तरह की कंसिस्टेंसी तक पहुंचता है, तो उसके बाद हम इसे ठंडा करने के लिए एक परात या बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। इस मिक्सचर को हमें रूम टेम्परेचर तक ठंडा करना है, फ्रिज में नहीं रखना है, नॉर्मल रख के ही, बाहर रख के ही इसे ठंडा होने देना है। तो जब ये रूम टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। शुरू में आपको लगेगा कि ये मिक्सचर बहुत ही पतला है या कंसिस्टेंसी बहुत ही थिन है इसकी, बट जैसे ही मिक्सचर ठंडा होगा और रूम टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी और कुछ इस तरह से दिखने लगेगा जब आप इसे मिलाएंगे। और फ्लेवर के लिए आप इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब बारी आती है शक्कर डालने की। शक्कर यहाँ पे हम 2 कप डालेंगे। पाउडर्ड शक्कर है, यानी कि एकदम फाइन पाउडर नहीं है, कोर्सली ग्राइंडेड है, दरदरा जिसको हम कहते हैं। तो हमें हमारी शक्कर को दरदरा पीस लेना है मिक्सर में, और फिर हमें इसे इस बेसन और घी के मिक्सचर में ऐड करना है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ध्यान रहे कि इसमें शक्कर या चीनी जब बेसन और घी का मिक्सचर एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद ही मिलाएंगे। अगर गरम मिक्सचर में आप चीनी डाल देते हैं तो वो ये जो लड्डू का मिक्सचर है बहुत ही पतला हो जाएगा और फिर लड्डू बनने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और फिर इसके हम बनाएंगे लड्डू। छोटे छोटे पोर्शंस लेंगे और इसके लड्डू हम रेडी कर लेंगे कुछ इस तरह से। आप जब इन लड्डुओं को देखेंगे तो इसमें हल्का हल्का चीनी का जो पाउडर है वो दिख रहा होगा, मतलब कि चीनी हमारी कोर्सली ग्राइंड थी, काफ़ी मोटी पिसी हुई थी, इसलिए तो वो जब हम खाते हैं तो अच्छा टेक्सचर आता है, एकदम प्लेन नहीं होता। तो इस तरह से हम सारे मिक्सचर के लड्डू बना लेंगे और फिर इसे अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। मैं यहाँ पे चिरौंजी, किशमिश, पिस्ता और बादाम से गार्निश कर रही हूँ। इसे थोड़ा फंकी तरीके से गार्निश किया हुआ है और डेकोरेट किए हुए लड्डुओं को आप अपनी पसंद से किसी भी तरह से इन्हें गार्निश कर सकते हैं। आप चाहे तो पाउडर्ड शुगर में भी इन्हें कोट कर सकते हैं। और हमारे लड्डू तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बेक कुक एंड रिलैक्स। कीप वॉचिंग।